Type it privately, guys. Okay, Chandralekha, the answer is correct. Pankaj, the answer is correct. Vijay. Oh, okay. Just a second, guys. यार आमिर, क्या फायदा यार फरी बोल के. अच्छा, sorry. Ashrit, the answer is correct. Vijay, the answer is correct. पंकज चंद्रलेखा, एक बार चेक करो थोड़ा सा आप अपने आंसर्स को. Okay, I just wait for 10 more seconds, guys. Okay, let's have a look at the solution now. ठीक है. देखो जनरली दिमाग में कुछ इस तरीके से आता है कि यार अ क्लॉक गेन्स 10 मिनट्स इन एवरी 2 आवर्स. ठीक है. तो 10 मिनट का गेन हो जाएगा कितने घंटों में? 2 घंटों में, है ना. तो बताइए 1 घंटे में कितने का गेन होगा? 1 घंटे में होगा 5 मिनट का. ठीक है. फिर दिमाग में चीज आती है कि यार यहाँ पे तो दो दो क्लॉक शो हो रही हैं, है ना. एक तो जो डिफेक्टिव क्लॉक होगी, दूसरी जो एक्चुअल क्लॉक होगी. पूछ रहा है व्हाट टाइम विल इट शो एट 4 पीएम इफ इट वाज सेट राइट एट 6 एएम. ठीक है. आपसे पूछ रहा है कि बताइए जो आपकी डिफेक्टिव क्लॉक है वो कितना टाइम शो करेगी जब एक्चुअल क्लॉक में 4 बज रहे होंगे. ठीक है. अब 6 बजे का टाइम जो आपका डिफेक्टिव क्लॉक था और जो आपका एक्चुअल क्लॉक था, उस समय पे दोनों में 6 बज रहे थे, है ना. अब 6 बजने के बाद एक्चुअल क्लॉक में बज गए कितने? 4 बज गए. ठीक है. तो 6 बजे से 4 बजे तक कितने घंटे होते हैं? एग्जैक्टली 10 आवर्स. राइट, है ना. 6, नहीं सॉरी, या 6 और 6 12 और 4 10 घंटे. राइट, है ना. टोटल 10 आवर्स. अब यहाँ पे हर एक घंटे में 5 मिनट का क्या हो रहा है? गेन हो जा रहा है ना. तो सुबह 6 बजे से जब 7 बजेगा तो 5 मिनट का गेन हो चुका होगा, मतलब यहाँ पे 7 नहीं बजेंगे. इधर तो 7 बज रहे होंगे बट इधर 7 बज के 5 मिनट हो रहे होंगे, है ना. आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो. तो हर एक घंटे में 5 मिनट का गेन हो रहा है, तो 10 घंटे में कितने का गेन हो जाएगा? 10 घंटे में 50 मिनट का गेन हो जाएगा. राइट, है ना. तो यहाँ पे एक्चुअल में 4 नहीं बज रहे होंगे, 4 पीएम के साथ साथ 50 मिनट का गेन हो जाएगा, तो 4:50 पीएम हो रहा होगा. ठीक है. ये तरीका ठीक है, लेकिन ये तरीका हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं हो पाता, क्योंकि हर क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता. ठीक है. सो वील ट्राई टू फिगर आउट एन अप्रोच जो हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो सके. ठीक है. जब जब आपको डिफेक्टिव क्लॉक का क्वेश्चन मिले तो आपको फटाफट क्या करना है? एक क्लॉक लिख लेना है जो डिफेक्टिव है, और एक क्लॉक लिख लेना है जो एक्चुअल है, जो ठीक है. ठीक है. अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्लॉक गेन्स 10 मिनट्स इन एवरी 2 आवर्स. तो आप यहाँ पे देख लेंगे 10 मिनट का गेन हो रहा है कितने घंटों में? 2 घंटों में. आप पहले फिगर आउट करेंगे कि 1 घंटे में कितने मिनट का गेन होता है. तो 1 घंटे में यहाँ पे 5 मिनट का गेन हो जाएगा ना. 2 घंटे का में 10 मिनट का हो रहा है, तो 1 घंटे में 5 मिनट का गेन हो जाएगा. तो 1 घंटे का मतलब कितना है? 60 मिनट. तो गाइस यहाँ पे जब 60 मिनट हुए होंगे, यहाँ पे 5 मिनट का गेन, मतलब यहाँ पे 65 मिनट हो चुके होंगे यार. ठीक है. तो आप यहाँ लिख लेंगे सिंपल, जब एक्चुअल क्लॉक में 60 मिनट्स होते हैं तो डिफेक्टिव क्लॉक्स में कितने होंगे? डिफेक्टिव क्लॉक में 65 मिनट हो चुके हैं. अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि यार आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट टाइम विल इट शो एट 4 पीएम. कौन?
A clock gains 10 minutes in every 2 hours. What time will this clock show at 4 p.m.? मतलब ये डिफेक्टिव क्लॉक की बात कर रहा है, पूछ रहा है कि बताओ जब एक्चुअल में 4 बज रहे होंगे तो डिफेक्टिव क्लॉक में कितना बज रहा होगा। ठीक है, तो आपको सिंपली निकाल लेना है कि जब एक्चुअल क्लॉक में 1 मिनट का टाइम निकलता है तो डिफेक्टिव क्लॉक में कितने का निकलेगा, 65 डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स का टाइम निकलेगा, है ना। एक्चुअल क्लॉक में 6 बजे से लेके 4 बजे तक मतलब कितने घंटे बीत चुके हैं, टोटल 10 घंटे बीत चुके हैं। 10 घंटों का मतलब कितना होता है, 10 इंटू 60 मिनट्स। इतने मिनट्स आपके बीत चुके हैं कहाँ पे, एक्चुअल क्लॉक। देखो जब एक्चुअल क्लॉक में 1 मिनट होता है तो फिर डिफेक्टिव क्लॉक में इतना होता है, जब एक्चुअल क्लॉक में 60 इंटू 10 मतलब 600 मिनट्स होंगे, तो डिफेक्टिव में कितने होंगे, 65 इंटू बाई 60 ये था, यहाँ पे 600 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से भी 600 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो 60 10 मतलब आपके डिफेक्टिव क्लॉक में तब टोटल 65 इंटू 10 मतलब 650 मिनट्स निकल चुके हैं। 650 मिनट्स को आपको आवर्स में कन्वर्ट करना है, सिंपल है, 600 प्लस 50 मिनट लिख लो। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 600 इज अ मल्टीपल ऑफ 60, है ना। तो 600 मतलब क्या, 600 डिवाइड बाय 60, तो ये कितने होता है 10 आवर्स। तो बेसिकली 10 आवर्स निकले होंगे प्लस साथ ही साथ 50 मिनट भी निकले होंगे, मैंने सिर्फ 600 को कन्वर्ट कर दिया आवर। तो जब एक्चुअल क्लॉक में कितने होंगे, 10 घंटे निकल जाएंगे, तो आपके डिफेक्टिव क्लॉक में 10 घंटे और 50 मिनट निकल जाएंगे। मतलब यहाँ पे 4 पीएम की जगह पे 4 पीएम प्लस 50 मिनट का टाइम हो रहा होगा। ठीक है, ये टेक्निक गाइस हर एक क्वेश्चन में एप्लीकेबल रहेगी। ठीक है, ओके, बहुत सिंपल सी है, मैंने कुछ चीजें ज्यादा एक्स्ट्रा लिखी हुई है जो हमेशा नहीं लिखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, बट जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन आई विल रिटन इट डाउन, है ना। आपने क्या करना है, एक डिफेक्टिव क्लॉक लेना है, आपने एक एक्चुअल क्लॉक लेना है। तो आपने क्वेश्चन के हिसाब से लिख लिया कि यहाँ पे गेन हो रहा है, मतलब एक्चुअल क्लॉक में 60 मिनट होगा तो डिफेक्टिव क्लॉक में 65 मिनट हो जाएंगे। तो जब इसमें 1 मिनट होगा तो कितना, 65/60 मिनट हो गया। चलिए बताइए एक्चुअल क्लॉक में कितना हुआ, 6 बजे से लेकर 4 बजे मतलब 10 घंटे हो गए, तो 600 मिनट हो गए। तो यहाँ पे 600 मिनट 600 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो यहाँ पे 10 घंटे नहीं होंगे, 10 घंटे 50 मिनट हो जाएंगे, तो 4:50 PM फाइनल टाइम हो जाएगा। I just count till 5 guys. If anyone has any doubt, please unmute yourself and ask me the question. Okay, 5 4 3 2 1। बहुत अच्छे गाइस। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को सेम टेक्निक से सॉल्व करना है गाइस आपको। ठीक है ना। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड गाइस मुझे कुछ फीडबैक्स आए थे कि कुछ कुछ लोगों को क्लास थोड़ी सी फास्ट लग रही थी। ठीक है, सो इन केस आपको कुछ लिखने का टाइम नहीं मिल पा रहा है तो मैं बता दूं कि आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है। ठीक है, तो आप उसमें से देख के नोट्स बना सकते हैं, देख के। या फिर आपको स्टिल लगेगी क्लास थोड़ा फास्ट जा रही है तो प्लीज मुझे चैट में प्राइवेटली भेज देना, है ना। आई जस्ट स्लो इट डाउन, तो मैं आपको टाइम दे दूंगा लिखने का फिर। ठीक है, चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। हैव अ लुक एट दिस वन गाइस एंड ट्राई टू सॉल्व इट। नहीं यार अमीर, उसका तो कुछ हुआ नहीं है, इनफैक्ट बाकी लोगों को वो प्रॉब्लम हो भी नहीं रही है, मैंने पूछा था सबसे। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा एडजस्ट करने का, अगर ज्यादा इश्यूज आते हैं तो फिर विल सी कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज अदर्स आर नॉट फेसिंग दैट मच प्रॉब्लम। चलिए देखेंगे अभी फिर। टाइप इट प्राइवेटली गाइस। Nikhil, did you use the same technique which I taught you just now?
Yes, Nikhil, did you use the same technique which I taught you just now? Yes or no, please? Mhm. वही तो मैं समझा रहा था निखिल कि सवाल इतना सिंपल नहीं होता है, ठीक है। तो जो आपने अभी अभी किया वो चीज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। गाइस 4 बजे से बाहर तो जा ही नहीं सकता ना, राइट। क्लॉक गेन हो के 4 बजा रही है। ध्यान दो गाइस, इस बार आपको एक्चुअल क्लॉक का टाइम पूछ रहा है, डिफेक्टिव क्लॉक का टाइम देके। पिछले सवाल में डिफेक्टिव क्लॉक का टाइम पूछ रहा था एक्चुअल क्लॉक का टाइम देके। इसलिए मैंने आपको वो टेक्निक बताई थी जो अभी भी, कि आपको इस तरीके से लिखना है, डिफेक्टिव लिखना है, एक्चुअल लिखना है, फिर सॉल्व करना है। शिव एंड पंकज, आपने सेम गलतियां की है। निखिल, यू हैव मेड अ मिस्टेक बट इट इज अ डिफरेंट मिस्टेक। आपने इसे ओरली करने की कोशिश की जो कि मैंने मना किया था करने के लिए। शिव, डिड यू यूज द सेम टेक्निक व्हिच आई टॉट यू जस्ट नाउ? नहीं सुमित, सेम टाइम कैसे रहेगा सुमित? सुमित, सेम टाइम थोड़ी रहेगा। जब गेन कर रहा है क्लॉक तो लूज करेगा ना। अभी ये सही हो सकता है, could be। Come on guys, let's just wait for 10 more seconds. देखो, आई ट्राई टू टेक दिस सेशन अ बिट स्लो, ठीक है, बिकॉज 4-5 लोगों ने कहा है कि थोड़ा सा फास्ट हो रहा है ना। तो आज सिर्फ हम ये 4-5 सवाल ही फोकस करके सीखने वाले हैं अच्छे से guys, ठीक है ना। तो रिलैक्स, ये इंपॉर्टेंट है सीखना। देयर आर ऑलमोस्ट 41 पार्टिसिपेंट्स एंड आई विल वेट जब तक चीजें सबको समझ में आए, ठीक है। ओके, चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। अ क्लॉक गेन्स 10 मिनट्स इन 2 आवर्स, मुझे देख के समझ में आ गया कि डिफेक्टिव क्लॉक का क्वेश्चन है। फर्स्ट आई विल राइट अ डिफेक्टिव क्लॉक ओवर हियर एंड देन आई विल राइट एन एक्चुअल क्लॉक ओवर हियर, ठीक है। What is the actual time if the clock is showing 4 p.m. provided it was set at 6 a.m. तो पहले देख लेते हैं कि गेन किस तरीके से हो रहा है। देखो 10 मिनट का गेन हो रहा है, कितने घंटों में? 2 आवर्स। तो हर घंटे कितने का गेन हो रहा होगा? 5 मिनट का गेन हो रहा होगा, है ना। मतलब एक्चुअल क्लॉक में जब 60 मिनट्स निकलेंगे तो डिफेक्टिव क्लॉक में 60 मिनट नहीं निकलेंगे, उसमें कितने मिनट्स निकलेंगे? इस बार 65 मिनट्स निकलेंगे गाइस, है ना। 5 मिनट का गेन हो जाता है। अब देखिए आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एक्चुअल टाइम, मतलब इस बार मुझसे पूछ रहा है बताओ एक्चुअल क्लॉक में टाइम कितना होगा जब आपकी डिफेक्टिव क्लॉक है, इफ द क्लॉक इज शोइंग 4 p.m, ठीक है, आपकी डिफेक्टिव क्लॉक जब आपका 4 p.m दिखाती है ना। तो एक्चुअल टाइम आपसे पूछ रहा है, आपको डिफेक्टिव का टाइम गिवन है। तो सुबह 6 बजे आपका डिफेक्टिव का जो टाइम था वही आपके एक्चुअल का टाइम। अब डिफेक्टिव में कितने बज चुके हैं? यहाँ पे बज चुके हैं 4 p.m, ठीक है। तो 6 बजे से लेके 4 p.m तक यहाँ पे टोटल कितने घंटे निकल चुके हैं? 10 आवर्स, राइट, है ना। 6 बजे से लेके 4 बजे तक, 6 और 6 12 होते हैं, उसमें से 2 कम कर दिए, 10 आवर्स निकल चुके हैं। 10 आवर्स का मतलब 10 into 60 मिनट्स निकल चुके हैं guys। तो यहाँ पे डिफेक्टिव में जब भी 1 मिनट निकलता है तो एक्चुअल में कितने मिनट निकलते हैं गाइस? 60/65 मिनट निकलते हैं, है ना। तो डिफेक्टिव में अगर 600 मिनट निकलेंगे तो एक्चुअल में कितने निकले होंगे? 60/65 इंटू 600 मिनट्स, ठीक है। अब आपको इसे कन्वर्ट करना है, 5 12 60, 5 13 65, है ना। तो 12 6 72, फिर 00 डिवाइडेड बाय 30, है ना। इसे सॉल्व कर सकते हैं गाइस आप। 13 5 65, बचेगा 5 और 2 7, फिर 1 0, 13 6 70,
ठीक है, सॉरी ये तो नहीं जाएगा, अगेन 13 5 सा करना पड़ेगा मुझे, 13 5 सा 65, ठीक है, बचेगा 50, फिर कितना होगा गाइस नेक्स्ट, 13 3 सा 39, 49 50 मतलब 11 बचेगा यहाँ पे, राइट। हाँ हेमंत, स्क्रीन तो मेरी विजिबल है, आपके एंड से कुछ इश्यू होगा, इनकेस आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो तो फिर आप स्क्रीन में क्लिक करने की कोशिश करो, ठीक है। तो बेसिकली 70 to 100 डिवाइडेड बाय 13 मिनट्स बच रहे थे, हो रहे थे यहाँ पे, मतलब एक्चुअल में कितने आपके टाइम हो रहा है, एक्चुअल में आपके 553 कंप्लीट मिनट्स निकल रहे हैं, और 11/13 इतना। अब देखो 553 का नियरेस्ट मल्टीपल कौन सा है आपका, है ना, 60 वाला, 6 8 48, 6 9 54, तो 6 8 48 मतलब 480, ठीक है। This is nothing but 480 plus, this is nothing but 480 plus कितने मिनट्स हो रहे हैं गाइस, कितना हो जाएगा, 480 प्लस कितना करेंगे यहाँ पे बताइए, 553 में से 480 माइनस कर दो, कम ऑन गाइस कैलकुलेशंस करके बताओ, 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 बस 3, फिर 5 और 2 7, राइट, सॉरी कुछ तो गड़बड़ हुआ है, 540 है ना, हाँ तो हम इसे 540 लिख सकते हैं, 540 मिनट्स पूरे पूरे हो रहे हैं, प्लस 550 553 मतलब 13 11/13, ठीक है, ओके। गलती से मैंने 6 का टेबल गलत कर दिया था, तो 540 पूरे पूरे मिनट्स मतलब 9 आवर्स पूरे पूरे हो रहे हैं, प्लस साथ ही साथ में इतने मिनट्स भी हो रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल क्लॉक में 9 घंटे और उसके साथ में कुछ मिनट निकलेंगे, तो बताइए 4 PM, यहाँ पे 6 AM था, 6 AM से 9 घंटे बाद कितना बचेगा, 9 घंटे बाद बचेगा आपका कितना, 3 बजेगा, और उस 3 बजे के साथ में ये 13 मिनट और निकल जाए, मतलब 3 बज के 13 11/13 PM एक्चुअल में आपका टाइम हो रहा होगा, कहाँ पे, ये टाइम हो रहा होगा आपके किस क्लॉक में, एक्चुअल क्लॉक में हो रहा होगा, ठीक है, ये तो आपसे पूछ रहा था, ठीक है, ठीक है, आप इसे अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, चाहते तो आप इसी को डायरेक्टली पॉइंट में लिख के आप उसे मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल, ठीक है। जनरली मिक्स फ्रैक्शन थोड़ा सा आसान रहता है बता, है ना, ठीक है। आई जस्ट काउंट टिल 5, किसी का कोई भी डाउट हो तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क दैट, ठीक है। जिन जिन लोगों ने 3:10 का आंसर बताया था वो गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि आपने इसे ओरली सॉल्व करने की कोशिश की थी बिना समझे। अगेन मैं बता रहा हूँ डिफेक्टिव ब्लॉक के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उन्हें इस तरीके से ही लेके सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, आई जस्ट काउंट टिल 5, एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज अनम्यूट एंड आस्क द क्वेश्चन गाइस, ओके। डिवीजन का सेक्शन एक्सप्लेन करना है, ठीक है, डिवीजन का सेक्शन एक्सप्लेन कर देते हैं आपको, ठीक है। तो चलिए आपका डिवीजन सेक्शन पे चलते हैं, यहाँ तक का क्लियर है आपको, 70 to 100 डिवाइडेड बाय 13 आएगा इसका आंसर, यहाँ तक क्लियर है वीर आपको, हाँ नहीं सर, वही मुझे डाउट हो रहा है, 70 ये to वाला डाउट हो 100। रहा है, चलो ठीक है एक बार शुरू से बता देते हैं, है ना, काफी लोगों को डाउट हो रहा है ना, तो गाइस यहाँ तक का क्लियर है कि नहीं मुझे ये बताओ, ठीक है, या श्योर चलो शुरू से कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना था आपको, आपने एक डिफेक्टिव क्लॉक ले ली और आपने एक्चुअल क्लॉक ले लिया, ठीक है। तो जब डिफेक्टिव क्लॉक में 65 मिनट्स होगा तो एक्चुअल क्लॉक में सिर्फ 60 मिनट्स होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ आपने देखा कि हर 10 मिनट में, सॉरी हर 2 घंटे में 10 मिनट का गेन हो रहा है, मतलब हर 1 घंटे में 5 मिनट का गेन हो जाता है, तो एक्चुअल क्लॉक जब 60 मिनट निकालेगी तो आपकी डिफेक्टिव क्लॉक 65 मिनट्स निकाल लेगी, है ना। जिन जिन के डाउट है वहां पे यस लिखते जाइएगा फटाफट, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एक्चुअल टाइम, तो आपसे पूछ रहा है किसका टाइम, एक्चुअल क्लॉक का टाइम पूछ रहा है आपसे, ठीक है। मतलब इन्फॉर्मेशन आपको किसकी गिवन रहेगी, आपको डिफेक्टिव क्लॉक की इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगी, तभी तो आप एक्चुअल क्लॉक का टाइम निकालोगे। अब एक्चुअल क्लॉक का टाइम दे रहा है, पूछ रहा है, मतलब डिफेक्टिव की इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो चलिए डिफेक्टिव के लिए लिख लीजिए, जब डिफेक्टिव क्लॉक में 1 मिनट होगा तो एक्चुअल क्लॉक में 60/65 मिनट्स हो जाएंगे, है ना। कोई डाउट किसी को यहाँ पे अभी इस वक्त, चलो क्लियर है यहाँ पे, क्लियर परफेक्ट, ठीक है। अब देखो डिफेक्टिव क्लॉक में हो कितना रहा है, देखो सुबह 6 बजे दोनों को सेट किया था और डिफेक्टिव क्लॉक आपका दिखा रही है 4 PM का टाइम, हमें कैसे पता चला डिफेक्टिव क्लॉक दिखा रही है, कि वो क्वेश्चन में बोल रहा है ना व्हाट इज द एक्चुअल टाइम इफ द क्लॉक इज शोइंग 4 PM, मतलब आपसे एक्चुअल टाइम पूछ रहा है तो जो टाइम गिवन है ये डिफेक्टिव क्लॉक का ही होगा, है ना। तो सुबह सुबह डिफेक्टिव क्लॉक और एक्चुअल क्लॉक सेम टाइम दिखा रही थी, कितने बजे, सुबह के 6 बजे, दोनों में सुबह के 6 बजे 6 बज रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब
6 बजे के बाद कितना टाइम हो गया, यहाँ पे बज चुके हैं 4, तो 6 बजे से 4 बजे तक यहाँ पे कितने घंटे निकल चुके हैं, 10 घंटे निकल चुके हैं, है ना। अब जब यहाँ पे 10 घंटे निकल चुके हैं तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए यहाँ पे कितने घंटे निकले होंगे, है ना। तो जब यहाँ पे 1 मिनट निकलता है तब यहाँ पे कितना टाइम निकलता है, वो हमने यहाँ निकाल लिया है। जब डिफेक्टिव में 1 मिनट निकलता है तो एक्चुअल में 65 मिनट निकलता है। बताइए जब डिफेक्टिव में 10 घंटे निकले होंगे तो 10 घंटों का मतलब क्या है, 10 × 60 मिनट्स, मतलब जब डिफेक्टिव में 600 मिनट निकले होंगे तो एक्चुअल में कितने निकले होंगे, 60/65 × 600। किसी का कोई भी डाउट हो अगर इस स्टेप में तो फटाक से अनम्यूट करके पूछ लो मुझसे, ये लगे तो टाइप कर दो चैट बॉक्स में। ओके, हेलो सर। आप बोलो। सर ये 600 कैसा है वो समझे। अच्छा देखो, सुबह 6 बजे क्लॉक दोनों की सेट की थी सेम टू सेम। वो बोल रहा है कि जब डिफेक्टिव क्लॉक 4 बजा रही है तो एक्चुअल क्लॉक कितना टाइम बचाएगी। तो सुबह 6 से लेके 4 बजे तक कितना टाइम हो गया होगा डिफेक्टिव क्लॉक में, 10 घंटे बीत गए होंगे, राइट। 10 घंटे 10 घंटों का मतलब कितने मिनट होते हैं बताओ, 600 600 मिनट, है ना। तो हमने निकाला कि डिफेक्टिव क्लॉक में 600 मिनट निकल चुके हैं। अब डिफेक्टिव में जब 1 मिनट होता है तो एक्चुअल में कितना मिनट होता है बताओ, ये वाला कितना मिनट होता है, × 600 हो जाएगा। डिफेक्टिव में 600 होगा तो यहाँ पे 600 हो जाएगा। तो 5 × 12 = 60, 5 × 13 = 65, मतलब 12 × 6 = 7200 डिवाइडेड बाय, है ना, ये सिर्फ मल्टीप्लाई किया मैंने। तो 7200/30 मिनट एक्चुअल क्लॉक में निकले होंगे। अभी मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है ना, या घंटों के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मुझे क्या करूंगा, मैं इसको सीधे डिवाइड करूंगा, ठीक है। सो 13 × 5 = 65, बचेगा 5 और 2 7, 1 0, 13 × 5 = 65, बचेगा 5, फिर 1 0, है ना। फिर 13 × 4 = 52, तो 13 3 = 39 कर लेंगे हम, राइट। 13 3 = 39, तो बचेगा कितना, 11। तो मेरे 553 पूरे पूरे मिनट हो रहे हैं और साथ ही साथ 11/13 मिनट भी एक्स्ट्रा में हो रहे हैं, राइट, है ना। ये मिक्स फ्रैक्शन, किसी को डाउट हो तो पूछ लो गाइस, नहीं है, ठीक है। अब 553 मिनट को आवर्स में लिखना है तो देखो पूरे पूरे कितने आवर्स लिखेंगे, देखो 540 पूरे पूरे मिनट लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ 540, बिकॉज वो 60 का मल्टीपल है। ये एक्सप्रेस करना आना चाहिए गाइस, ठीक है, ये पूछता है एग्जाम में। तो 540 पूरे पूरे मिनट हो रहे हैं, उसके बाद 13 मिनट और हो रहे हैं और साथ ही साथ 11/13 मिनट भी। तो 540 पूरे पूरे मिनट मतलब कितने हो गए, 60 से डिविजिबल है ना। 6 × 9 = 54, मतलब इसको लिख सकता हूँ मैं पूरे पूरे 9 घंटे। तो 9 घंटे और 13 11/13 मिनट हो रहे हैं आपके, ठीक है। तो सुबह 6 बजे से 9 घंटे बाद कितना बचेगा आपका, 3 बज जाएगा। और उसके साथ साथ थोड़ा टाइम और निकल रहा है, कितना, 13 मिनट और 11/30, 13 11/30 मिनट निकल रहा है। कितने बजे का आपको टाइम दिखाएगा एक्चुअल क्लॉक वाइज। नहीं देखो, डायरेक्ट कैलकुलेटर आप यूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज कैलकुलेटर यूज करोगे तो आपका आंसर पॉइंट में आएगा। अब एग्जाम में पॉइंट में अगर गिवन रहा तो अच्छी बात है ना। पॉइंट में तो कोई भी बता सकता है ना यार, इसको आगे फर्दर ही तो डिवाइड करना था, पॉइंट लगा के आप 0 लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। 13 7 × 91, 13 8 × 104 कर देते आप इसको, ठीक है। तो ये बचता 6, फिर 13 4 × 52, तो 553.84 आपका आ जाता। तो आंसर आप 553.84 थोड़ी ना बोल सकते हो वहां पे, आपको तो बताना पड़ेगा कि जब 553.84 मिनट हो गए तो फिर टाइम एक्चुअल में कितना होगा, आपसे समय पूछ रहा है ना वहां पे, ठीक है। तो समय निकालना है तो फिर ये टेक्निक सीखनी पड़ेगी, है ना, कि हाउ टू कन्वर्ट इट गाइस। ओके, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। 313 आफ्टर दैट वी कैन मल्टीप्लाई, हाँ 0.84 को फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उतना काम वो कैलकुलेटर से आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ 553.84 निकाल के अगर करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो। 553 का मतलब क्या, आप इसे लिख लोगे कितना, 540 + 13.84, ठीक है। अभी इस 0.84 है, ठीक है। आप अभी इसे आवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वहां से कर लो उस तरीके से, ठीक है। टोटल 60 से डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई कर लो वहां पे, है ना। लॉजिक वहां से भी यूज कर सकते हो, बट मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए गाइस, क्योंकि वो टाइम पूछता तो है वहां पे। ओके, ठीक है, चलिए गाइस। सो नाउ किसी को कोई डाउट हो, मतलब एक्चुअल क्लॉक, हाँ 3:13 का टाइम शो कर रहा है गाइस एक्चुअल क्लॉक, लगभग 3:13, है ना। अब देखो एग्जाम में आपको ऑप्शन से भी बहुत मदद मिलती है। अगर आपके ऑप्शन में लिखा हुआ है 3:10,
आपके ऑप्शन में लिखा हुआ है 3:13, आपके ऑप्शन में लिखा हुआ है 3:15। तो आपको पता है अगर ऑप्शन में मिक्स फ्रैक्शन नहीं गिवन है तो नहीं करना है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। ठीक है, तो आप ये जो एक्स्ट्रा वाला पोर्शन है उसको छोड़ दोगे क्योंकि आंसर फिर अप्रोक्सीमेट में लिखा होगा, है ना। तो देखो ऑप्शन देख के बहुत हेल्प मिलती है गाइस। ठीक है गाइस, आई जस्ट काउंट टिल 5 अगेन, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ओके 5 4 3 2 1। ऑसम गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, टाइप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स प्राइवेटली गाइस। इस बार क्वेश्चन सिंपल है, काफी लोगों के आंसर करेक्ट आने चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे गाइस। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। अ क्लॉक लूजेस 10 मिनट्स इन एवरी 2 आवर्स। ठीक है, तो एक 10 मिनट का लॉस हो रहा है, कितने घंटों में? 2 घंटों में, मतलब 5 मिनट का लॉस हो जाएगा 1 घंटे में, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया पहले डिफेक्टिव, यहाँ पे लिख लिया मैंने एक्चुअल। लॉस हो रहा है तो एक्चुअल क्लॉक में जब 60 मिनट होंगे तो डिफेक्टिव क्लॉक में क्या होगा, बिकॉज 1 घंटे में 5 मिनट का लॉस हो रहा है तो सिर्फ 55 मिनट यहाँ पे बीते होंगे गाइस, राइट। अब देखो क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट टाइम विल इट शो एट 4 PM, who will show the defective clock because this is the one who is losing। इस बार पूछ रहे डिफेक्टिव क्लॉक का टाइम बताओ, मतलब मुझे इन्फॉर्मेशन किसके बारे में गिवन होगी, मुझे इन्फॉर्मेशन एक्चुअल क्लॉक के बारे में गिवन, बिकॉज मुझे इन्फॉर्मेशन एक्चुअल क्लॉक के बारे में गिवन है ना। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि एक्चुअल में जब 1 मिनट निकलता है तो डिफेक्टिव में 55/60 मिनट्स निकल जाते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ बताइए, व्हाट टाइम विल इट शो एट 4 PM इफ इट वाज सेट एट 6 AM। तो एक्चुअल में टाइम हुआ कितना, 4 PM का। तो सुबह 6 बजे से लेके 4 बजे तक, मतलब टोटल कितने घंटे हो गए, 10 घंटे। तो एक्चुअल में अगर 10 घंटे बीते, मतलब 10 × 60, टोटल एक्चुअल में 600 मिनट निकल चुके। एक्चुअल में 1 मिनट होता तो डिफेक्टिव में इतना होता है, बताइए एक्चुअल में अगर 600 मिनट निकल गए तो डिफेक्टिव में कितने होंगे, 55/60 × 600, 60 10 600, मतलब डिफेक्टिव में टोटल टाइम निकला है 550 मिनट का। ये कितना है, 540 + 10 लिख सकता हूँ। क्यों लिखा हूँ मैंने, क्योंकि इसको मैं आवर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 540 इज नथिंग बट 9 आवर्स। सो 9 आवर्स निकले हैं, प्लस साथ में 10 मिनट भी निकले हैं, है ना। तो सुबह 6 बजे राइट सेट किया था, सुबह 6 बजे से 9 घंटे बाद कितना बजेगा, 3 PM होगा गाइस, है ना। और उस 3 PM में साथ ही साथ 10 मिनट भी निकले हैं, है ना। 10 मिनट और जोड़ दो इसमें तो फाइनल टाइम कितना हो जाएगा, 3:10, है ना। तो जब आपका एक्चुअल क्लॉक 4 बजा रहा होगा तो डिफेक्टिव क्लॉक बिकॉज ऑफ द लॉसेस सिर्फ 3:10 का टाइम बता रहा होगा। ठीक है,
तो कभी कभी कैलकुलेशन सिंपल मिल जाते हैं इस सवाल की तरह, कभी कभी क्वेश्चन के कैलकुलेशन थोड़े से डिफिकल्ट मिल जाते हैं पिछले वाले सवाल की तरह और अगले आने वाले सवाल की तरह। ठीक है, I'll just count till 5. If anyone has any doubt, please unmute yourself and ask me the हेलो question. सर। हाँ जी बोलो। हेलो। हाँ बोलो। हेलो सर। बोलो आगे तो बोलो। डिफेक्टिव एंड एक्चुअल कैसा, मतलब कैसा समझे कि कौन सा निकालना है अपने को, डिफेक्टिव निकालना है कि एक्चुअल निकालना है? ओके ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूँ कि ओके व्हाट्स योर नेम, किसने पूछा ये बताओ? हेमंत। मैं। हेमंत, हेलो। हेमंत। हाँ हेमंत, देखो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि हेमंत इज अ गुड बॉय, फिर नेक्स्ट बोलूँ हेमंत प्लेज फुटबॉल, फिर मैं बोलूँ हेमंत प्लेज क्रिकेट, हेमंत प्लेज बास्केटबॉल, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, मैं बार बार हेमंत यूज कर रहा हूँ वर्ड, राइट, लेकिन उसकी जगह मैं कुछ और भी यूज कर सकता था, राइट। मैं ऐसा यस बोल सर। सकता था हेमंत प्लेज फुटबॉल, ही इज गुड इन बास्केटबॉल, ही आल्सो प्लेज टेनिस। तो मैंने क्या किया, हेमंत को एक वर्ड से रिप्लेस कर दिया, तो सबको पता है मैं जो ही यूज कर रहा हूँ किसके लिए यूज कर रहा हूँ, हेमंत के लिए यूज कर रहा हूँ, राइट। यस सर। एग्जैक्टली, आपको वही चीज यहाँ पे भी एनालाइज करनी है, जैसे उसने बोला कि क्लॉक लूजेस 10 मिनट्स इन एवरी 2 आवर्स, यस सर। व्हाट टाइम विल इट शो, हेमंत प्लेज फुटबॉल एवरी 2 आवर्स, एट व्हाट टाइम ही विल प्ले, तो ये इसमें ही कौन है, हेमंत है, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे व्हाट टाइम विल इट शो मतलब इट कौन है, डिफेक्टिव है, क्योंकि डिफेक्टिव ही तो है जो लूज करेगा, राइट। तो मुझसे सवाल पूछा जा रहा है कि डिफेक्टिव कितना बताएगा समय, डिफेक्टिव कितना बताएगा समय, मतलब मुझे जो समय गिवन है वो किसका समय गिवन है, एक्चुअल का गिवन है, ठीक है, समझ में आया हेमंत? सर थोड़ा रिपीट, एक बार और रिपीट करो सर। ओके ओके ओके, ठीक है, देखो वहां पे बोला क्लॉक लूजेस 10 मिनट्स इन एवरी 2 आवर्स, तो ये जो क्लॉक जिसके बारे में अभी बात हो रही है ये डिफेक्टिव है कि एक्चुअल क्लॉक है? ये एक्चुअल। एक्चुअल कैसे होगी यार, एक्चुअल होती तो वो टाइम थोड़ी ना लूज करती, एक्चुअल रहा तो गेन करता है। एक्चुअल रहा तो वो टाइम 12 बजे का 12 बजे दिखाता है, उसमें कोई गेन लूज नहीं होता है। हाँ। जिसमें डिफेक्ट होता है, अब आपकी घड़ी में 3 बज रहा है, आपकी दोस्त की घड़ी में अगर 9 बज के 9 PM हो रहा है, तो आपको पता है रात के 9 बज चुके हैं, आपकी घड़ी में 3 बज रहा है, मतलब गलत कौन है, आप हो कि वो है, आप हो, है ना। मैं। हाँ। हाँ, तो वही है, तो गेन और लॉस टाइम का किस में होता है, डिफेक्टिव में होता है, राइट। यस यस। हाँ, तो वहां पे उसने बोला क्लॉक loses 10 minutes in every 2 hours, मतलब right now I'm talking about a clock which is defective in nature, right, because it is losing some time. यस यस। अब उसने अगले सेंटेंस में बोला कि what time will it show, तो इसमें it कौन है, वो डिफेक्टिव वाली। वही जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, डिफेक्टिव वाली। है ना, हेमंत प्लेज बास्केटबॉल, है ना, ही ऑल्सो प्लेज क्रिकेट, उसमें ही कौन है, भाई जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा था, राइट। यस सर। तो a clock loses 10 minutes in every 2 hours, what time will it show, it कौन, what time the defective clock, वहां पे वो डिफेक्टिव लिख के थोड़ी ना देगा आपको, इतना आसान थोड़ी सवाल करना है, राइट, हाँ सर। है ना। तो सवाल गिवन है कि पूछ रहा है वो कि डिफेक्टिव क्लॉक कितना बजाएगा, मतलब वो जो टाइम बज रहा है वहां पे जो लिखा हुआ है वो किसका टाइम है, एक्चुअल का टाइम, ठीक है, ठीक है। ओके सर। हाँ, इट वाज अ गुड क्वेश्चन हेमंत, ठीक है, बहुत लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं और पूछ नहीं पाते हैं शायद, हो सकता है आप लोगों में बाकियों को कंफ्यूजन आ रहा हो, बट इट वाज अ गुड वन, ठीक है। चलिए, तो आई बिलीव आगे किसी को नहीं आएगा ये दिक्कत, है ना। हाँ तुषार, एक मिनट देख रहा हूँ, सर आई यूज कैलकुलेटर, नाउ आई गॉट 3.16, इज इट राइट आंसर, शुड वी यूज ऑन एनालिटिकल मेथड ओनली। देखो फॉर नाउ यू स्टिक टू द एनालिटिकल मेथड ओनली, बिकॉज किसी भी एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर का होना बहुत मुश्किल है ना, और जिसमें कैलकुलेटर का यूज होगा उसमें इस टाइप के सवाल आएंगे नहीं, ठीक है ना। सो एनालिटिकल मेथड आना चाहिए आपको, ठीक है, ओके। तो वो यही तो देखना चाह रहा है ना कि यार आप जिस घड़ी को सुबह शाम देखते हो, उस घड़ी के समय को अलग अलग तरीके से बता पाते हो कि नहीं, ठीक है। चलिए, I just count till 5 still. If anyone has any doubt, please unmute yourself, guys, and ask me the question. Just a second. 5, 4, 3, 2, 1. Let's have a look at the next question, guys. Read the question carefully and type your answers in the chat box privately.
नहीं अमीर, राइट नाउ किसी और को ये प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही है, ठीक है। सो अमीर, आप अपना लैपटॉप यूज कर रहे हो या फिर मोबाइल फोन यूज कर रहे हो? मोबाइल। मोबाइल फोन, देन तो फिर ऐसा इश्यू होना नहीं चाहिए, ठीक है। जनरली आप जो सिचुएशन की बात कर रहे हो वो लैपटॉप्स में होती है, अगर आपका प्रोसेसर मतलब टू टू गीगाहर्ट्ज से कम का हो, लगभग लगभग मतलब मिनिमम उतना तो चाहिए होता है शायद, है ना। अदरवाइज ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ट्राई करो एक सिस्टम यूज करने का, या फिर मोबाइल का मेमोरी थोड़ा सा खाली करने की कोशिश करो, जैसे पॉसिबिलिटी उस वजह से वो क्रैश कर रहा हो, ठीक है, बिकॉज अदर्स नॉट फेसिंग द सेम। देखो कुछ कर सकते हो तो। ओके, चलिए सवाल के जवाब दीजिएगा। सेम मेथड है, सेम टेक्निक है, फॉलो करना है आपको। अब ये एक्चुअल टाइम पूछा है, मतलब डिफेक्टिव का टाइम गिवन है। डिफेक्टिव का टाइम गिवन है मतलब क्या? आपका जो टाइम गिवन है वो लॉस हो गया मिल रहा है 4 PM। डेफिनेटली आपको जो एक्चुअल टाइम मिलेगा वो 4 PM से ज्यादा होना चाहिए। जिसका आंसर 4 PM से कम आ रहा है वो गलत है। हाँ, ये सुमेध का करेक्ट हो सकता है। निखिल, अंदाजन आपने आंसर बताया, मेरे ख्याल से वो 5 PM एंड समथिंग मिनट्स नहीं होगा, थोड़ा एक बार चेक करो। Come on guys, let's just wait for a few more seconds. चलो कुछ, ये नवनीत, क्या फायदा है एवरीवन में आंसर लिख के, वो भी गलत आंसर लिखते हैं। मत लिखो यार एवरीवन में। चलिए, लेट्स ट्राई टू हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन गाइस। ओके, अ क्लॉक लूजेस 10 मिनट्स इन एवरी 2 आवर्स, मतलब 10 मिनट आपका लॉस हो रहा है कितने घंटों में? 2 घंटों में। तो 1 घंटे में आपके 5 मिनट का लॉस हो जाएगा, है ना। चलिए पहले लिख लेते हैं यहाँ पे डिफेक्टिव, यहाँ लिख लेते हैं एक्चुअल। लॉस हो रहा है मतलब एक्चुअल में जब 60 मिनट निकलेंगे, है ना, जब 1 घंटा निकलेगा तो डिफेक्टिव में 5 मिनट का लॉस हो जाएगा, मतलब यहाँ सिर्फ 55 मिनट हुए होंगे, ठीक है। व्हाट इज द एक्चुअल टाइम, मतलब मुझसे इस बार एक्चुअल टाइम पूछ रहा है, तो इन्फॉर्मेशन किसकी गिवन होगी? डिफेक्टिव की गिवन होगी। डिफेक्टिव के टर्म्स में लिख लेते हैं, तो जब यहाँ पे 1 मिनट निकलेगा तो यहाँ पे 60/55 मिनट्स निकलेंगे, है ना। What is the actual time if the clock is showing 4 PM? So this defective one is showing what? 4 PM, है ना। तो सुबह 6 बजे दोनों को सेट किया था, डिफेक्टिव और एक्चुअल में सेम टाइम था। डिफेक्टिव में बज रहे हैं कितने? 4, मतलब डिफेक्टिव में कितना समय निकल चुका है? 4 और 6 10 घंटे। 10 घंटे का मतलब कितना? 600 मिनट निकल चुके हैं डिफेक्टिव में। जब डिफेक्टिव में 600 निकलेंगे तो यहाँ पे कितने निकलेंगे? 60/55 इंटू 600 मिनट्स। 5 11 55, 5 12 60, 12 6 72, 100 divided by 11, 11 6 66। ओके, सो 4 और 2 वापस से 6 0, 11 5 55, बचेगा 5 और 0, 11 4 44, बचेगा कितना? 6। तो टोटल मेरे 654 मिनट्स पूरे पूरे निकले हैं, है ना। और साथ ही 6/11 मिनट्स पे निकले, है ना।
मतलब अगर मैं इसे 60 से डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो 60 10 600, तो 600 पूरे पूरे मिनट्स निकले प्लस 54 6 बाई 11 मिनट्स निकले। 600 मिनट्स का मतलब कितना है, डिवाइड बाई 60, 10 घंटे। 10 घंटे पूरे पूरे निकल चुके हैं और साथ में 55 मिनट और 55 6 बाई 11 मिनट और निकल रहे हैं। तो सुबह 6 बजे से जब 10 घंटे निकल गए तो बचेगा कितना, 4, और 55 मिनट निकल गए तो 4:55 6 बाई 11 PM। तो आपके एक्चुअल क्लॉक का टाइम कितना हो रहा होगा, 4:55 6 बाई 11 PM। ठीक है, which was being asked guys, कुछ लोगों का आंसर करेक्ट भी आया है, बहुत अच्छा। ठीक है, I just count till 5. If anyone has any doubt, please unmute yourself and ask me the question. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. 55 कैसे आया, सॉरी सॉरी सॉरी, 54 है, 54, माय मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक गाइस। 54 है ना, 600 प्लस 54 है यहाँ पे 54। ठीक है, 54 6 बाई 11। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दिस आउट। ओके, चलिए let's have a look at the next question guys. Okay, this one again same type का question है guys, कम से कम 4 सवाल हम इस तक के कर चुके हैं। कोशिश करिए कि इस सवाल का आंसर सब लोगों का सही आए, फॉर्मेट क्योंकि सेम ही है। ठीक है, टाइप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स प्राइवेटली गाइस। Come on guys. देखो निखिल 1 PM तो होने से रहा, 1 AM लिखते तो शायद करेक्ट हो सकता था। देखो डिफेक्टिव क्लॉक इज फॉलिंग बिहाइंड, मतलब एक्चुअल क्लॉक का टाइम डेफिनेटली डिफेक्टिव क्लॉक से ज्यादा होगा, और आपकी डिफेक्टिव बजा रही है 10:30 वहां पे, तो एक्चुअल टाइम डेफिनेटली 10:30 के बियॉन्ड होगा। आप बताओ ना अमीर, विच क्लॉक इज शोइंग 10:30 PM? क्वेश्चन को पढ़ो अमीर ध्यान से और मुझे बताओ कि किस क्लॉक का आपसे टाइम पूछा जा रहा है। धीरज 1 PM कैसे हो सकता है, 1 PM हो ही नहीं सकता ना। 10:30 PM आपका रिड्यूस्ड टाइम है, सवाल को समझने की कोशिश करो।
डेफिनेटली 10:30 PM के बियॉन्ड ही होगा एक्चुअल क्लॉक का टाइम ना, ये वहां से ही तो फ्लो फॉल बिहाइंड हो के 10:30 PM हो रहा है। क्षितिज AM की PM? AM PM इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए सॉल्यूशन दिखाते हैं आपको। ओके, अ क्लॉक फॉल्स बिहाइंड बाय 10 मिनट्स इन 1 आवर, सो 10 मिनट का बिहाइंड फॉल हो रहा है कितने, 1 घंटे में, है ना। तो इस बार तो चीजें क्लियर है, 1 घंटे का डायरेक्टली गिवन है, ये मान दिया आपने डिफेक्टिव, ये रहा एक्चुअल, है ना। सो जब एक्चुअल में पूरे पूरे 60 मिनट हो जाएंगे, डिफेक्टिव क्या होगी, वो इट इज फॉलिंग बिहाइंड बाय 10 मिनट्स, मतलब डिफेक्टिव में सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट हुए होंगे आपके, राइट। व्हाट विल बी द एक्चुअल टाइम, मुझसे पूछ रहा है एक्चुअल क्लॉक का समय बताओ, तो मुझे इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली किसके बारे में गिवन होगी, डिफेक्टिव के बारे में गिवन होगी। तो डिफेक्टिव से मैं शुरुआत करूंगा, 1 मिनट में डिफेक्टिव क्लॉक में 60/50 मिनट्स निकल जाते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ, सुबह सुबह 10 बजे आपकी दोनों क्लॉक को करेक्ट सेट किया गया था, ठीक है। दिस इज डिफेक्टिव, दिस इज एक्चुअल। यहाँ भी सुबह के 10 बजे थे, यहाँ भी सुबह के 10 बजे थे। अभी एक्चुअल क्लॉक का टाइम पूछ रहा, मतलब ये जो टाइम गिवन है वो डिफेक्टिव का गिवन है। अब यहाँ पे बज चुके हैं रात के 10:30, 10:30 PM बोल रहा है। तो कितने घंटे निकल गए, 12 और 30 मिनट, मतलब टोटल 12.5 घंटे निकल गए गाइस, है ना। 12.5 घंटे निकल गए, 12.5 घंटे का मतलब कितना है, यस, 12 इंटू 60, 12 6 70, 20, 720 मिनट्स प्लस 30 मिनट और 30 मिनट्स और कितने, 750 मिनट्स। तो आपके डिफेक्टिव क्लॉक में 750 मिनट निकल गए हैं, तो एक्चुअल में कितने निकले होंगे, 60/50 इंटू 750 मिनट, है ना। तो एक जीरो से एक जीरो चला गया, फिर यहाँ पे कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 15 6 जा 90, मतलब 900 मिनट, ठीक है। तो जब आपके डिफेक्टिव क्लॉक में 750 मिनट निकलेंगे, तो एक्चुअल क्लॉक में कितने निकले होंगे, 900 मिनट निकले होंगे गाइस, ठीक है। 900 मिनट है, इसे कन्वर्ट कर लीजिए आप, ठीक है। तो 900 मिनट इज नथिंग बट, इसे 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 15 जा, तो 15 आवर्स, है ना, तो 15 घंटे निकल जाएंगे। तो बताइए सुबह 10 बजे से 15 घंटे बाद कितना बचेगा, सुबह 10 घंटे से 12 घंटे और कितना बचेगा, 10 PM हो रहा होगा। फिर 12 और 3 15, 3 घंटे और निकालने, मतलब रात के 11 12 1। सो अगले दिन के रात के एक, अगले दिन की सुबह की 1 बोल सकते हैं, फिर उसी दिन रात के 1 बज रहा हूँ, ठीक है। सो 1 AM इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोगों ने 1 PM लिखा था, ध्यान दीजिएगा, वो गलत था, ठीक है। आई जस्ट काउंट टिल 5, किसी को कोई डाउट हो तो पूछेगा गाइस। 5 4 3 2 1। 720 लेके सॉल्व कर दिया, गलती हो गई क्षितिज, ठीक है, 7:30 था। चलिए गाइस, ओके, इस कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन है ये, आई होप लास्ट है, हाँ लास्ट है, ठीक है। इस कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन है ये। जिन जिन लोगों के अभी तक गलत आए हैं, एक भी करेक्ट नहीं आया है, प्लीज कोशिश करिएगा ये वाला सवाल सही है आपका, ठीक है। टाइप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स प्राइवेटली।
राइट टाइम पूछ रहा है मतलब एक्चुअल क्लॉक का टाइम पूछ रहा है ना, तो ये 3 PM डिफेक्टिव का गिवन है। आंसर याद नहीं है मुझे गाइस, आप अपने टाइप करते रहिए, ठीक है। आश्रित, क्षितिज, निखिल, तो पॉसिबिलिटी है आपका आंसर करेक्ट है। चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। अ क्लॉक गेन्स 6 मिनट्स एवरी आवर, ठीक है। तो 6 मिनट का गेन हो रहा है कितने, 1 घंटे में, है ना। तो चलिए यहाँ पे लिख दिया मैंने डिफेक्टिव, यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्चुअल, है ना। तो एक्चुअल क्लॉक में जब 60 मिनट निकलेंगे, 1 घंटा निकलेगा, गेन हो जाएगा डिफेक्टिव में, तो डिफेक्टिव में कितने निकलेंगे, 66 मिनट्स निकलेंगे, ठीक है। व्हाट विल बी द राइट टाइम, राइट टाइम मतलब एक्चुअल टाइम, मुझसे टाइम पूछा जा रहा है, इसका मतलब इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन होगी इसकी। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। 1 मिनट जब यहाँ पे निकलेगा तो यहाँ पे 60/66 मिनट्स निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे द क्लॉक वॉज सेट राइट एट 8 AM, तो डिफेक्टिव क्लॉक और आपकी एक्चुअल क्लॉक को दोनों को सुबह 8 बजे राइट सेट किया था, मतलब सुबह 8 बजे दोनों सेम टाइम दिखा रहे हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द राइट टाइम ऑफ द क्लॉक शोज 3:30 PM। मुझे एक्चुअल टाइम पूछा तो ये 3 PM किसका है, डिफेक्टिव का है। तो 8 बजे से लेके 3 PM तक कितने घंटे होंगे गाइस टोटल, 8 से 12 4 घंटे, 12 से 3 3 घंटे ना, तो 4 और 3 7 घंटे, टोटल 7 आवर्स। 7 आवर्स मतलब 7 × 60 मिनट्स, मतलब 7 6 42। तो जब यहाँ पे 420 मिनट होंगे तो बताइए यहाँ कितने हो जाएंगे, 60/66 × 420, है ना। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 12 16, ये 6 से जाएगा, 6 10 60, 6 11 66, ठीक है। दिस इज नथिंग बट 4,200 डिवाइडेड बाय 11 गाइस, है ना। 11 3 33, 40 मतलब 90, 11 8 88 बचेगा 20, 11 1 11 बचेगा कितना 9। तो टोटल 381 पूरे पूरे मिनट्स हो रहे हैं, और फिर 9/11 मिनट्स। 60 का मल्टीपल नियरेस्ट कौन सा, 360, 360 होंगे प्लस 21, 9/11। 360 का मतलब कितने हैं, 6 घंटे, तो 6 घंटे और 21 9/11 का निकला। तो यहाँ से 6 घंटे बाद कितना बचेगा, 2 PM बचेगा।
और 2 PM के साथ में और 21 9/11 मिनट्स निकल जाएंगे, तो 2:21 9/11 PM is gonna be the final answer. ठीक है, please check your answers. Okay, and I'll just count till 5. Let me know if you have any doubts. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, Tushar, correct. हाँ, ठीक है. Okay. चलिए एक आखिरी कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं आज के, विच इज कॉल्ड एज मिररिंग. ठीक है, तो बेसिकली आपको मिरर इमेज निकालनी है, इसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज भी बोलते हैं. ठीक है, मिरर इमेज कैसे निकालनी है, आपको कोई भी रैंडम टाइम दे देगा. ठीक है, बोल देगा कि यार बताइए जब 2:10 हो रहे होंगे तो इस 2:10 का मिरर इमेज या फिर इसका मिरर टाइम कितना होगा. ठीक है, तो चलिए आपको मिरर टाइम बता देते हैं कैसे निकलता है. मिरर जो आपका निकलता है वो एग्जैक्टली सेंटर से पास होने वाली लाइन के अबाउट निकलता है. मतलब ये जो लाइन मैंने अभी भी बनाई है, दिस लाइन विल एक्ट एज योर मिरर गाइस. ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं हम करने का यहाँ पे, है ना. तो मान लीजिए कि इस लाइन के अबाउट मुझे मिरर लेना है, तो अभी बज रहे हैं 3 PM अगर हो रहा है, तो 3 PM पे आपका जो आवर हैंड है वो यहाँ पर होगा उस वक्त, एंड आपका जो मिरर हैंड है वो लगभग यहाँ पर होगा guys. ठीक है, तो अगर आप इसका मिरर लोगे किस लाइन के अबाउट, इसी लाइन के अबाउट, तो मिनट हैंड तो वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन आवर हैंड जो है उसका मिरर आपका टुवर्ड्स लेफ्ट चला जाएगा. राइट, है ना. तो ये आपका जो आवर हैंड है इसका मिरर इमेज एग्जैक्टली ऐसा दिखेगा, है ना. मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए जब 3:00 PM होते हैं तो इसका मिरर टाइम क्या होगा, इसका मिरर टाइम हो जाएगा एग्जैक्टली 9:00 PM. ठीक है, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं. ओके, अब यहाँ पे 3 बजे का बताना बहुत आसान था. ठीक है, वहीं अगर मैं इसको चेंज करके 2 बजा दूं यहाँ पे. ठीक है, तो लेट्स से नाउ द टाइम इज इक्वल टू 2 PM. तो 2 PM पे अगेन आपका आवर हैंड यहाँ पे होगा, मिनट हैंड यहाँ पे होगा, इसका मैं मिरर इमेज कर लूंगा. ठीक है, तो ओवर हियर आई विल बी गेटिंग अ मिरर यहाँ पे इस तरीके से. ठीक है, सो आपका मिनट हैंड जो है वहीं का वहीं रहेगा, आवर हैंड का बस मिरर हो जाएगा. तो 2 PM का आपका या फिर 2 जो भी है AM PM दोनों फर्क नहीं पड़ता हमें, है ना. तो 2 PM का एग्जैक्टली मिरर क्या हो जाएगा, इट्स गोना बी 10:00 PM, या फिर 2 AM का एग्जैक्ट मिरर आप पूछ सकते हो. ठीक है, 10 AM, व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल. ठीक है, बहुत आसान है ये कॉन्सेप्ट. ठीक है, बट यहाँ पे दिक्कत कब होती है, जब आपका एग्जैक्ट टाइम ना आगे बने. जैसे कि आपका 2 बजे तो आपने 10 बजे बता दिया, लेकिन अगर आपका टाइम 2 बज के कुछ मिनट हो रहा है. ठीक है, तो मान लीजिए इस बार आपका 2 नहीं बज रहा है ना. यहाँ से हम सॉरी इसको भी हटाते हैं मिनट हैंड को. इस बार हम मिनट हैंड को भी चेंज करने की कोशिश करेंगे. ओके, तो ये मैंने आवर हैंड मिटा दिया. अब मेरा आवर हैंड जो है वो टाइम जो है वो इस बार कितना बता रहा है, लेट्स से 2:25 PM. ठीक है, तो 25 PM की वजह से आपका जो मिनट हैंड होगा, ओके, वो कहाँ पे आ रहा होगा, 15, 20, 25, मतलब वो एग्जैक्टली 5 पे आ रहा होगा. लेकिन आपका जो आवर हैंड होगा, आपका जो आवर हैंड होगा वो इस वक्त थोड़ा सा अलग आएगा. ठीक है, वो एग्जैक्टली 2 पे नहीं आएगा, वो 2 से थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, है ना. अब जब हम इसका मिरर लेने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी एग्जैक्टली 10 पे नहीं आएगा, 10 से थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, है ना. वैसे ही मिनट हैंड जो है वो एग्जैक्ट आएगा. कहाँ पे आएगा एग्जैक्ट, जैसे 5 है तो इसका मिरर इसके अबाउट होगा 7, है ना. तो आपका अंदाजन टाइम निकल जाएगा कितना, 9 बज के कुछ मिनट हो रहे होंगे. कितने मिनट हो रहे होंगे यहाँ पे, 30 मिनट्स होते हैं या 35 मिनट्स हो जाते हैं. ठीक है, तो एग्जैक्टली 9:35 PM या AM रिस्पेक्टिवली आपका हो रहा होगा फॉर द मिरर ऑफ 2:25 PM. ओके, आई जस्ट काउंट टिल 5. किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज अनम्यूट करके पूछेगा. ओके, 5, 4, 3, बोलो. हेलो बोलो. सर, 2:25 और 9:35 ये कैसा, क्या वो तो समझा सर, रिपीट करो. हाँ हाँ, देखो 2:35 सॉरी 2:25 पे 25 मिनट का मतलब क्या है, आपका मिरर मिनट हैंड तो यहीं पे रहेगा राइट, लेकिन आवर हैंड 2 पे. जस्ट अ सेकंड ना गाइस,
आपका आवर हैंड तो 2 पे रहेगा, कब रहता वो जब 2 बज रहे होते, लेकिन 2:25 मतलब आवर हैंड थोड़ा सा नीचे आ चुका होगा, राइट? राइट, कहाँ गए डाउट जिन्होंने पूछा था, है ना? आप वो जिसने डाउट पूछा था। हाँ सर बोल। हाँ देखो, आवर हैंड थोड़ा सा नीचे आ गया होगा, मतलब इसका रिफ्लेक्शन भी एग्जैक्टली 10 पे नहीं होगा, 10 से थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा रिफ्लेक्शन, राइट? अरे हाँ ना, कुछ बोलोगे? हाँ सर हाँ, तो बोलो। वैसे ही मिनट हैंड अगर 5 पे है तो इसका रिफ्लेक्शन किसके अबाउट, ये जो मैंने लंबी सी लाइन बनाई ना, इसके अबाउट रिफ्लेक्शन, इसके अबाउट रिफ्लेक्शन लोगे तो ये 5 का रिफ्लेक्शन इस तरफ आएगा 7 पे, यस है सर। ना? तो एक ऐसी घड़ी जिसमें छोटा कांटा यहाँ हो बड़ा कांटा यहाँ हो, उसमें समय कितना हो रहा होगा बताओ? 9:35 हो रहे होंगे, राइट? क्लियर है? यस सर। ठीक है, देखो एक ये तरीका है, आप विजुअलाइज करके निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, मिरर इमेज निकालने के लिए आपको टोटल टाइम से माइनस कर देना। कैसे? जैसे आपसे किसी ने पूछा कि बताइए 2:25 का मिरर इमेज क्या होगा, तो आप इसे 12:00 से माइनस कर देंगे। अभी प्रॉब्लम ये है कि जब हम 12:00 से माइनस करते हैं तो आपको कैरी फॉरवर्ड लेना पड़ता है, राइट? है ना? यस। कैरी फॉरवर्ड लोगे तो आप 1 आवर कैरी फॉरवर्ड लोगे, है ना? तो उस केस में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। सो 12 PM को 12 PM या 12 AM लिखने से आसान होता है, आप उसे 11:60 लिखते हैं, राइट? यस। है ना? तो बस अब 11, अभी 2:25 का आपसे पूछा, आप बस 11:60 में से 2:25 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 10 - 5 बचेगा 5, 5 - 2 बचेगा 3, 11 में से 2 गया कितना, 9, तो 9:35 डायरेक्ट आंसर हो जाता है। तो जब जब आपको कभी मिरर इमेज पूछे तब आप क्या करिएगा, 11:60 में से माइनस कर दीजिएगा, है ना? आई जस्ट काउंट टिल ओके 5। सर थैंक यू। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा। 5, 4, 3, 2, 1। ऑसम, ठीक है। चलिए फटाफट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना? तो जब आपका टाइम हो रहा है 6:20, बताइए इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, मिरर इमेज क्या होगा? टाइप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स प्राइवेटली गाइस। 6:20 का मिरर इमेज कितना होगा बताओ? यस क्षितेश करेक्ट। कम ऑन गाइस, यार ये तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें तो सबके आंसर आने चाहिए। 6:20 का मिरर इमेज कितना होगा बताओ? देखो या तो विजुअलाइज करके कर सकते हो, है ना? या फिर हमने अभी अभी टेक्निक सीखी है, 6:20 को घटा दो, किसमें से? 11:60 में से घटा दो, 60 में से 20 गया 40, 11 में से 6 गया 5, तो इसका मिरर इमेज कितना हो रहा होगा? 540। 540 इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, जिनका गलत आया था कोई दिक्कत नहीं है, और एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। बताइए 2:35, 2:35, इसका मिरर इमेज कितना होगा बताओ? करेक्ट निखिल, करेक्ट क्षितिज। कम ऑन गाइस, बहुत सिंपल सा सवाल है। 2:35 का मिरर इमेज कितना होगा बताओ? ऋषिकेश 60 में से अगर 35 गए तो 15 बचे 25। करेक्ट है ना? तो विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है। 11, 11:60 में से घटा दो, 60 में से 35 गया 25, 11 में से 2 गया 9, 9:25 करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आज का आखिरी सवाल। ठीक है, मान लीजिए आपका टाइम हो रहा है 9:15। ठीक है, ओके, तो बताइए इसका मिरर इमेज क्या होगा? हम्म, ओके,
तो थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं गाइस, ठीक है। 9:15, ठीक है। अभी 9:15 मतलब मेरा जो आवर हैंड होगा वो एग्जैक्टली 9 से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा चुका होगा, राइट, है ना। और आपका जो मिनट हैंड होगा वो एग्जैक्टली यहाँ पे होगा, राइट, है ना। अब इसका अगर मैं मिरर इमेज लूंगा क्या हो जाएगा, सिंपल है ये, मिनट हैंड का मिरर इमेज ब्लू में आ जाएगा इस तरफ, एंड आपका जो आवर हैंड है उसका मिरर इमेज देखिए किस तरीके से आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आवर हैंड का मिनट, है ना। तो आपके ब्लू वाले पार्ट से जाएंगे तो 2:45 इस पर आपकी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, ठीक है, ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मिरर इमेज गाइस। क्लॉक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। असाइनमेंट मैंने भिजवा दिया है, अपडेट भी हो जाएगा, आप उसे सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है, प्रोबेबली वो मंडे को रहेगी, है ना। सो एक नया टॉपिक शुरू करेंगे हम नेक्स्ट वीक से, ठीक है। आपका काम ये है कि जैसे ही आपका असाइनमेंट अपडेट हो जाता है आपके एप्लीकेशन में, ठीक है, आप उस असाइनमेंट को क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। एकदम सेम क्वेश्चन ही रखे हुए हैं मैंने, बस थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं एज कम्पेयर टू व्हाट वी हैव डन इन द क्लासेस, ठीक है। जिनको क्लासेस की चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं वो डायरेक्टली असाइनमेंट कर सकते हैं, उनको थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हुई हैं, मैंने कल का रिकॉर्डिंग भेज दिया है, ठीक है, ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। आज का रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। एंड तुम रिकॉर्डिंग्स को देखिएगा, दोनों के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी अमीर, क्या हो गया, इज देयर एनी चांस क्वेश्चन इज गिवन इन एएम एंड आंसर माइट बी एएम पीएम का इसमें रोल ही नहीं है, ठीक है ना। ओके, एएम पीएम का इसमें रोल ही नहीं, ओके। सो डोंट वरी, मिरर कॉन्सेप्ट में कभी एएम पीएम कुछ नहीं, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पूछता है आपसे। चलिए, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस, लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग। उसके बाद अगर किसी के पर्सनल कुछ डाउट्स हैं सो वो पूछ सकते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट तो मुश्किल है मिलेगा, चलो देखते हैं कुछ हो सकता है। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।